यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बुद्ध भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।